प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप अपनी सिचुएशन को लेकर कैसे सोचते हो और परमेश्वर आपकी परिस्थिति को लेकर कैसे सोचता है। जहाँ आपकी सोच ख़त्म हो जाती है, आपकी थिंकिंग ख़त्म हो जाती है, परमेश्वर की थिंकिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको ऐसे आज प्रूफ करूँगी इससे परमेश्वर के वचन के द्वारा। ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, एक परमेश्वर का जन होता है, उसका नाम अब्राहम होता है। और अब एक समय आता है अब्राहम के मन में कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। परमेश्वर लेकिन पहले से जानता है, क्योंकि हृदय और गुर्दों को जांचने वाला पहले से जानता है कि मेरे बनाए हुए मनुष्यों के भीतर क्या चलता है। उत्पत्ति 15 के फर्स्ट में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पहले से अब्राहम से, यहोवा परमेश्वर ने पहले से ही अब्राहम से, गॉड ने पहले ही से अब्राहम से कहा, मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूँ। तो परमेश्वर ने पहले ये बात की। उसके बाद अब्राहम परमेश्वर के पास कहता है, जाता है और परमेश्वर अपनी परिस्थितियों को देखकर कहता है कि परमेश्वर देख, मैं तो निर्वंश हूँ, मेरी तो कोई संतान नहीं है। सेकंड बार वो फिर प्रार्थना में चाहता है, परमेश्वर क्या ये दमिश्क वासी मेरे घर का वारिस बनेगा। वो तीसरी बार फिर चाहता है, परमेश्वर देख, तूने तो मुझे कोई संतान नहीं दी। मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि जब प्रार्थनाएं हम बार बार करते हैं, वो फेथफुल वाली प्रार्थना होती है, वो फेथफुली प्रार्थना होती है। जब बार बार हम एक विषय में प्रार्थना करते हैं, देखो ना, स्वयं जीसस क्राइस्ट खुद जब इस धरती पर आए तो जो कटोरा यहोवा पिता ने उनके लिए ठहराया हुआ था, उन्होंने 3 बार प्रार्थना की, परमेश्वर ये कटोरा मुझसे टल जाए, परमेश्वर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। फिर कहा, परमेश्वर मेरी नहीं खुदावन आप ही की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, है ना। परमेश्वर ने साबित किया कि जो विश्वास वाली प्रार्थना है वो बार बार की जाती है ना। तो आज मैं बताती हूँ कि अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे मोड में खड़ा हूँ, एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा हूँ जहाँ मैं लोनलीनेस में हूँ, जहाँ मुझे समझ नहीं लग रहा मैं क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरी कोई बिगनिंग नहीं हो रही, मैं सताव में हूँ, मैं दुखों में हूँ, मैं बीमारियों में हूँ, मैं परेशानियों में हूँ, बहुत सारी चिंताएं आपको सता रही है, तो आज मैं आपसे कह रही हूँ, परमेश्वर का कलाम कहता है, राह, सच्चाई और मार्ग मैं हूँ। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालने जा रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं एक और आपको बात डिस्कस करूँगी कि ऐसे ही परमेश्वर का दास पौलुस होता है। वो क्या होता है, उसकी बॉडी में डेविल ने, शैतान ने एक कांटा छुपाया होता है, एक सिकनेस उसकी बॉडी में आ जाती है। वो परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर ये सिकनेस को मुझसे दूर करो, ये सिकनेस को मुझसे दूर करो, ये सिकनेस को। वो 3 बार प्रार्थना करता है, परमेश्वर उससे बात करता है, पौलुस ही पौलुस, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है, मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। परमेश्वर से बात करता है, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है। यू नो दैट जब आप अपनी लाइफ की ऐसी सिचुएशंस में होते हो, जब आपको लगता है मैं निंदाओं में हूँ, जब मैं दरिद्रताओं में हूँ, जब मैं संकटों में होता हूँ, जब मैं बहुत सारी दुविधाओं में फंसा होता हूँ, तो परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, उसी समय में उस बात को आनंद की बात समझता हूँ, क्योंकि जब जब ये बात मैं प्रसन्न होने की बात समझता हूँ, क्योंकि जब जब ये बातें मेरे जीवन में होती हूँ तभी तभी मैं बलवंत होता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। जब जब हम निर्बलताओं में होते हैं, ये 2 कुरिन्थियों 9 वचन में लिखा हुआ है, जब जब हम निर्बलताओं में होते हो तभी तभी परमेश्वर की सामर्थ हमारी लाइफ में सिद्ध होती है। देखो, अगर यूसुफ उस अंधेरे गड्ढे में ना गिराया जाता तो कभी भी वो अपनी उस सिचुएशन को देखकर कभी भी नहीं सोच सकता था कि क्या मैं राजा बनने का दूर की बात है, वो ये भी नहीं सोच सकता था कि मैं फिर से अपने घर वापस जाऊंगा। प्रधानमंत्री बनने के विषय में तो वो सोच ही नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उस गद्दे को यूज़ किया, परमेश्वर ने उसके सताव को यूज़ किया कि जब वो प्रधानमंत्री की पोस्ट में बैठे तो सब देखे कि ऐसे ही परमेश्वर की आपकी लाइफ में प्लानिंग है। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, आप अपनी चिंताओं को देख रहे हो, परमेश्वर आपसे आज एक बात कह रहा है, मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं ही तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बल